नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल की बुवाई करते समय हमें उसमें कौन से खाद और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, जब हम किसी फसल को बोते हैं या फसल को लगाते हैं, यदि हम उसमें सही रूप में खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल हमें एक अच्छी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई, जो हम नीचे खाद डालते हैं या बुवाई के समय जो खाद डालते हैं वो हमारी पूरी फसल के लिए काम करता है। और किसान भाइयों, एक एकड़ के लिए हमें कितनी खाद लेनी चाहिए, अर्थात जो खाद की संतुलित मात्रा है वो हमें क्या लेनी चाहिए। और दूसरा किसान भाइयों, जब हमारी फसल जमकर आती है, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं 2 से 3 पत्ते के, तो जो कीट होते हैं वो जड़ से काट देते हैं। उन कीटों के लिए हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है, वो कौन सी कीटनाशक लेनी चाहिए जो हमारी फसल में जो कीट लग जाते हैं छोटी अवस्था में वो ना लगे। और किसान भाई, इस खाद को हम किस प्रकार से अपनी फसल में डालें, अर्थात जो इसका डालने का सही तरीका क्या तरीका है। और किसान भाई, बात करेंगे कि हम इस खाद को किस प्रकार से हमें मिलाना है और किस प्रकार से डालना है। और किसान भाई, मक्का की फसल के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं या जरूरी खाद होते हैं कौन कौन से होते हैं, पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल के लिए जो मेन पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये बहुत ही ज़रूरी तत्व होते हैं मक्का की फसल के लिए। यदि ये तत्व हमारी मक्का की फसल में भरपूर मात्रा में हैं तो मक्का की फसल का जर्मेशन भी अच्छा होगा, पौधे भी अच्छे रहेंगे, फुटाव भी अच्छा होगा और पौधे की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी अच्छी रहती है और फसल के अंदर बीमारियां भी कम आती हैं। और उससे हमें पैदावार जो मिलती है वो भी एकदम बम्पर पैदावार मिल जाती है किसान भाई। तो किसान भैया, हमें ऐसे खाद का प्रयोग करना है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटास भी हो। तो इन सभी तत्वों की पूर्ति के लिए किसान भैया, जो मार्केट में NPK 12-32-16 आता है, आपको ये लेकर आना है मार्केट से। आपको इसकी डोज लेकर आनी है 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपके एरिया में ये खाद नहीं मिलती है तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति किस प्रकार से करनी है। तो आपको लेकर आनी है किसान भैया DAP। DAP आपको 50 किलोग्राम लेनी है और उसके साथ में आपको लेनी है पोटास। पोटाश की मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम रखनी है किसान भाइयों। तो किसान भाई, ये आपके दो खाद हो गए। यदि आपके एरिया में NPK 12-32-16 है तो आप 12-32-16 ले सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर आता है और सभी तत्व इसके अंदर होते हैं। यदि आपके क्षेत्र में NPK 12-32-16 नहीं मिलता है तो आप अपना DAP ले सकते हैं। दोनों में से आपको एक ही लेना है। इसके साथ में किसान भाई, आपको एक कीटनाशक का प्रयोग करना है। कीटनाशक में आप रिजेंट ले सकते हैं, बायर कंपनी का ले लें या किसी अच्छी कंपनी का ले लें, या दूसरा आप थाइमेथोक्सम ले सकते हैं 30% वाला। तीसरा इसके लिए आप कार्बोफ्यूरान ले सकते हैं जो 3% आता है GR में। यदि हम रिजेंट की डोज की बात करें तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि थाइमोक्सम की बात करें तो 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि हम कार्बोफ्यूरान की बात करें तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इन तीनों में से आप केवल आपको एक ही कीटनाशक लेना है, जो सा भी आपके क्षेत्र में मिल जाए, आपको समय पर मिल जाए। अब किसान भाई, हमें इसका मिक्सचर बनाना है। तो इसे हम जो आपने खाद ली है, आप DAP ले रहे हैं या NPK ले रहे हैं, उसी खाद के अंदर मिक्स कर लें, अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद में आप अपने खेत में बखेर दें और बखेरने के बाद में आप रूटर से उसकी गहरी जुताई कर दें, ताकि यह अच्छे से मिल जाए किसान भाइयों। यदि आप इस खाद का प्रयोग करते हैं या इन सभी खादों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मक्का की फसल है उसका जर्मिनेशन बहुत मस्त होगा, पौधे मोटे निकलेंगे, कीट नहीं लगेंगे, सूंडी कम से कम आएगी और आपकी ये पैदावार वो भी बम्पर रहेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में बुवाई से पहले इस खाद को डाल सकते हैं और अपनी फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपकी कैसी भी फसल हो, आपकी सब्जी की फसल हो, आपकी अनाज की फसल हो, आपकी गन्ने की फसल हो, किसी भी प्रकार की आपकी फसल है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। यदि आपकी फसल में कोई बीमारी वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसका फोटो खींच कर डाल सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज के लिंक में दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।